हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 3 और इसका नाम है संज्ञा मतलब नाउन। तो बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या क्या पढ़ा था। आप पढ़ चुके हैं भाषा, व्याकरण, है ना, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से वो सारे चैप्टरों का कर देना। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबने उन सारे अध्यायों का अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक नया अध्याय, ये है संज्ञा। आइए देखें। जब भी हम कोई बात करते हैं, कट कर देना। जब भी हम कोई बात कहते हैं, करते या पूछते हैं तो विभिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। चित्र के नीचे दी गई पंक्तियों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चित्र दिया गया है और नीचे कुछ पंक्तियां हैं। राकेश अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में बैठा पढ़ रहा है। बचपन से वह इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। ठीक है, बचपन से अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दीवार पर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के चित्र लगे हैं। श्यामपट्ट पर सुंदर लिखावट में खिलाड़ी लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। अब उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित नामों का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि प्राणी के नाम, प्राणियों के नाम। ठीक है, देखिए राकेश, सहपाठी, अध्यापक, छात्र, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि। ठीक है, वस्तुओं के नाम देखिए दीवार, चित्र, श्यामपट्ट आदि। ठीक है, स्थानों के नाम देखिए कक्षा, विद्यालय आदि। ठीक है, भाव के नाम देखिए बचपन, लिखावट आदि। ठीक है, व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम करते हैं अगला। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है संज्ञा। ठीक है, नाउन। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के रूप में प्रयोग किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि संज्ञा क्या होती है। जैसे मेरा नाम, जैसे आपका नाम, ठीक है, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके भाई बहन का नाम, या किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये सभी नाम क्या है, संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखिए कौन कौन से हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, आइए एक एक करके इन सभी भेदों के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए ऐसे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति है सचिन, कट कर देना, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी, प्रतिभा पाटिल आदि। ठीक है, प्राणी देखिए कुत्ता, चिड़िया, गाय आदि। वस्तु देखिए नाव, समोसा, कमीज आदि। ठीक है, स्थान देखिए जयपुर, सोमनाथ मंदिर, हिंद महासागर आदि। ठीक है, आगे देखिए आप उपयुक्त शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द किसी न किसी नाम का बोध करा रहे हैं, है ना, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि सारे ये जो नाम है ये सभी ही संज्ञा हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। इनके अतिरिक्त दिशा, दिन, महीने, त्योहार आदि के नामों को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए दिशाएं हो गया, देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। ठीक है, दिन देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीने देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। त्योहार देखिए होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि। ठीक है बच्चों, तो किसी भी प्रकार का नाम हो वो सभी संज्ञा होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। दूसरा प्रकार है इसका जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रत्येक व्यक्तिवाचक शब्द किसी न किसी जाति अथवा वर्ग से संबंधित होता है। जैसे कि देखिए कुत्ते घास नहीं खाते। अब इसमें ये जो कुत्ता है, ठीक है, ये क्या है, जाति बताता है। ठीक है, दूसरा बच्चे खेल रहे हैं,
तीसरा, टोकरी में फल रखे हैं। चौथा, सभी खिलाड़ी मैदान में हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए उपयुक्त वाक्यों में कुत्ते, बच्चे, फल तथा खिलाड़ी अपनी अपनी संपूर्ण जातियों का बोध करा रहे हैं। ये शब्द किसी या कट कर देना, ये शब्द किसी एक कुत्ते, एक बच्चे, एक फल या एक खिलाड़ी की ओर ये शब्द किसी एक कुत्ते, एक बच्चे, एक फल या एक खिलाड़ी के लिए प्रयोग नहीं किए गए हैं, ठीक है, बल्कि ये इनकी संपूर्ण जातियों का बोध कराने के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों अब आपको समझ आया कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, जैसे कि घास है, अब घास में सिर्फ और सिर्फ मतलब इसमें सारी टाइप की घास, इसमें सभी तरीके की घासें आ सकती हैं, है ना। चलिए अब करते हैं हम तीसरा भाग, ये है भाववाचक संज्ञा। देखिए जो शब्द भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहला देखिए, बचपन में बच्चे शरारती होते हैं, है ना। दूसरा देखिए, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तीसरा, गांधी जी सदा सच्चाई के लिए लड़े। चौथा, आगरा में बहुत गर्मी थी। ठीक है बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त बचपन, ईमानदारी, सच्चाई तथा गर्मी शब्दों से किसी भाव विशेष का बोध हो रहा है। ठीक है, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है बच्चों, आइए चौथा करें, ये है समूहवाचक संज्ञा। देखिए जिन शब्दों से प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, कक्षा, गुच्छा, भीड़, दल, जनता, सभा, परिवार आदि। ठीक है बच्चों, समूहवाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में होती हैं। जैसे कि वह अपनी कक्षा में चला गया, ये एक वचन है। आज सभी कक्षाओं की छुट्टी है, ये बहुवचन है। ठीक है बच्चों, आइए पांचवा भाग करते हैं, ये है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, देखिए जिन शब्दों से किसी धातु या पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है का बोध हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी आदि। ठीक है बच्चों, पदार्थवाचक संज्ञाओं का बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ना ही इन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, इन्हें केवल नापा या तोला जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा से। देखिए कैसे, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा है ईमान, तो भाववाचक इससे बनेगा ईमानदारी। ठीक है, इसी प्रकार बच्चा से बचपन, पशु से पशुता, दास से दासता, सज्जन से सज्जनता, शिक्षक शिक्षा, लड़का लड़कपन, नारी नारित्व, मानव मानवता, व्यक्ति व्यक्तित्व, मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, बालक बालकपन, देव देवत्व, नेता नेतृत्व, चोर चोरी, बूढ़ा बुढ़ापा, शत्रु शत्रुता। ठीक है बच्चों, अब करते हैं ख सर्वनाम से। ठीक है, देखिए तो सर्वनाम है अपना और इसका भाववाचक बनेगा इससे अपनापन। ठीक है, ऐसे ही पराया से बनेगा परायापन, मम से बनेगा ममता, अहम अहंकार, निज निजत्व, आप आपा, स्व स्वत्व, सर्व सर्वस्व। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं ग, ये है विशेषण से। ठीक है, देखिए विशेषण है ऊंचा, तो इसका भाववाचक बनेगा ऊंचाई। ठीक है, शांत से शांति, निर्बल से निर्बलता, उदार से उदारता, भला से भलाई, सफेद से सफेदी, कठोर से कठोरता, कम से कमी, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, काला से कालापन, कुशल से कुशलता, शीतल से शीतलता, सरल से सरलता, सुंदर से सुंदरता। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं हम घ से क्रिया से। ठीक है, देखिए क्रिया है कहना, तो इससे भाववाचक बनेगा कहावत। इसी प्रकार जागना से जागरण, जलना से जलन, मिलना से मिलाप, मुस्कुराना से मुस्कुरान, मुस्कुराना से मुस्कान, बहना से बहाव, पढ़ना से पढ़ाई, धमकाना से धमकी, भूलना से भूल, लिखना से लिखावट, हारना से हार। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं अव्यय से अड़ा। ठीक है, देखिए अव्यय है नित्य, तो इससे भाववाचक बनेगा नित्यता, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, सहज से सहजता, निकट से निकटता, बहुत से बहुतायत, शीघ्र से शीघ्रता। ठीक है बच्चों, आइए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन
अब इसे दोहराते हैं जो भी हमने इसमें पढ़ा है। देखिए बच्चे, संसार में सभी के कुछ ना कुछ नाम अवश्य होते हैं। सभी नाम संज्ञा होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। संज्ञा के 3 भेद, कट कर देना। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो शब्द व्यक्ति या स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान के दोष, गुण, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनाई जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं, अभी करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करें। तो पहला प्रश्न है आपका मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, एक एक करके मुझे जल्दी जल्दी इनका आंसर तो चलिए बच्चों, एक एक करके मुझे जल्दी जल्दी इनका उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला है, देखिए, क, संज्ञा किसे कहते हैं। अभी तो आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ख, देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये हमने अभी देखा कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ग, देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द किन से बनते हैं। अभी तो हमने देखा, देखिए किससे बनते हैं, ये सर्वनाम से भी बनते हैं, विशेषण से भी और क्रिया से भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए, घ, जातिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण देखिए। जैसे कि क्या क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कुत्ता या फिर घोड़ा, या फिर क्या कह सकते हैं बताइए, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे घास या फिर पेड़, है ना, इसी प्रकार। आइए दूसरा करते हैं, ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। चलिए, क, देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बताइए। तो इन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं बताइए, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आइए दूसरा देखें, ख, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखिए, घ, देखिए, नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। गरीबी, मीठा या खट्टा। तो ये है पहला, गरीबी, ठीक है। घ, देखिए, लड़का शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी बताइए। ये होगी, बताइए, लड़की, लड़के या लड़कपन। तो ये होगा लड़कपन, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। तो ये है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर उन्हें उचित वर्ग में लिखिए, ठीक है। पहला देखिए, जैसे कि ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्ति में कौन सा आ जाएगा, सचिन तेंदुलकर, है ना, ये आ जाएगा। दूसरा भगत सिंह, ठीक है। और क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका ताजमहल, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, बस इतना ही, ठीक है। चलिए जातिवाचक देखिए, जातिवाचक को मैं दूसरा कलर ले, जातिवाचक के लिए मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, जातिवाचक में आ जाएगा शेर, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पे, फूल, ठीक है, नदी, ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। अब भाववाचक देखिए, ठीक है, इसके लिए मैं दूसरा रंग ले लेती हूँ, हरा, ठीक है। ये हो जाएगा भाववाचक में क्या क्या, बचपन, ठीक है, भलाई, ठीक है, शत्रुता, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। चलिए देखिए, तो ये है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो ये है मोटा, तो मोटा से बनेगा मोटापा, ठीक है। अपना से अपनापन, सजाना से सजावट, मानव से मानवता, अच्छा से अच्छाई, खेलना से, बताइए खेल से क्या बनेगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, खेलना, ठीक है। काला का क्या होगा, कालापन, धोना का क्या होगा, धुलाई, सफल का क्या होगा, सफलता, ठीक है बच्चों। आगे देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कथनों पर सही का चिन्ह और गलत कथनों पर, कट कर दें, निम्नलिखित में कथनों पर सही का चिन्ह और गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। देखिए क है ममता, भाववाचक संज्ञा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए ख, ये है सर्दी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत, ठीक है। घ देखिए,
ग देखिए घड़ी जातिवाचक संज्ञा है, तो ये बिल्कुल सही है। घ देखिए चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ड़ा देखिए कक्षा सामुदायिक वाचक संज्ञा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। च देखिए मिठास जातिवाचक संज्ञा है, गलत, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं 5वां प्रश्न। नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए तथा उन्हें सही शीर्षक के नीचे लिखिए। तो ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे, जैसे व्यक्तिवाचक में क्या क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका जापान, ठीक है। और क्या आएगा बताइए, लाल किला, ठीक है। और क्या आएगा, नेहा, ठीक है, ये आएंगे नाम, ठीक है। चलिए अब और करते हैं, मैं दूसरा रंग ले देती हूँ इसका जातिवाचक के लिए। तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक में क्या, पंछी, ठीक है, गाय, ठीक है, पुस्तक, और क्या होगा बताइए, नदी, ठीक है बच्चों। और क्या आ जाएगा, देखिए जयपुर तो आपका उसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अब देखिए ये जो बाकी बचे हुए किस में आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके भाववाचक में, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं इसका छठा प्रश्न। भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए मानव से मानवता, युवा से युवावस्था, ठीक है, निज से निजी, ठीक है, मधुर से मधुरता, नारी से नारित्व, लाल से लालिमा, अपना से अपनापन, बूढ़ा से बुढ़ापा, मरा से मरत्व, ठीक है। चलिए तो अब ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें आखिर में आपको क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। इसको आपने अपने सहपाठियों के साथ मित्रों की मदद से इन्हें पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ मैं ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।